दोस्तों, आज रात जब आप सोने जाएंगे तो एक बार छत की तरफ जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपके घर की दीवार पर, छत पर या रसोई के कोने में एक छोटी सी छिपकली बैठी है तो समझ लीजिए ये कोई साधारण बात नहीं है। यह एक संकेत है, एक ऐसा संकेत जो सदियों पुरानी परंपरा में, हमारे पुराणों में, हमारे बुजुर्गों की जबान में जीवित है, लेकिन आज की भागती दौड़ती दुनिया में हम इसे भूल चुके हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको वो सब बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना। जो बात आपकी दादी जानती थी, जो बात हमारे ऋषि मुनियों ने लिखी थी, वो आज मैं आपके सामने खोलने वाला हूं। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, अंत तक रुकिए, क्योंकि सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। और अगर आप बीच में वीडियो बंद कर देंगे तो सबसे जरूरी बात आपसे छूट जाएगी। एक बात सोचिए, आपने कभी ना कभी देखा होगा घर में अचानक एक छिपकली आ जाती है, कभी रात को रसोई की दीवार पर, कभी पूजा घर के पास, कभी मुख्य दरवाजे पर। और उस वक्त आपके मन में क्या आता है? कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ उसे भगा देते हैं, कुछ कहते हैं अरे कुछ नहीं है, बस एक जानवर है। लेकिन दोस्तों, हमारे पुरखे कभी भी किसी चीज को बस ऐसे ही नहीं मानते थे। वो जानते थे प्रकृति हमसे बात करती है। पक्षी, जानवर, कीट, ये सब संदेशवाहक हैं। और छिपकली, यह तो सदियों से इंसान के घर के साथ जुड़ी हुई है। तो चलिए आज इस रहस्य की परतें एक एक करके खोलते हैं। बात उन दिनों की है जब राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग दादी रहती थी। उनका नाम था सावित्री देवी। उनके घर में एक रात अचानक 3 छिपकलियां एक साथ दीवार पर आ गईं। पड़ोसी डर गए, लेकिन सावित्री देवी मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, घबराओ मत, ये शुभ है, घर में कोई बड़ी खुशी आने वाली है। लोगों ने उन्हें पागल समझा, लेकिन ठीक 7 दिन बाद उनके बेटे को विदेश में नौकरी मिल गई, जिसकी उम्मीद परिवार ने कब की छोड़ दी थी। क्या यह महज संयोग था या प्रकृति ने पहले से संकेत दे दिया था? यह सवाल मेरे मन में भी था, और इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते मैं पहुंचा उन प्राचीन ग्रंथों तक, उन परंपराओं तक जो आज भी जीवित हैं। दोस्तों, भारत में शकुन शास्त्र नाम का एक प्राचीन ज्ञान है। ये वो विज्ञान है जिसमें प्रकृति के हर संकेत को पढ़ा जाता है। पक्षियों की आवाज, जानवरों का आना जाना, कीटों का व्यवहार, ये सब शकुन शास्त्र में दर्ज है। और इस शास्त्र में छिपकली को एक विशेष स्थान दिया गया है। मनुस्मृति से लेकर गरुड़ पुराण तक, बृहत संहिता से लेकर लोक परंपराओं तक, हर जगह छिपकली के संकेतों का वर्णन मिलता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा रहस्य है, और वो ये है कि हर जगह छिपकली का एक ही अर्थ नहीं होता। ये इस बात पर निर्भर करता है कि छिपकली कहाँ आई है, किस समय आई है, उसने क्या किया, और उसने शरीर के किस हिस्से को छुआ। यही वो जानकारी है जो बहुत कम लोग जानते हैं, और इसी को आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। रुकिए मत, सबसे बड़ा रहस्य अभी आना बाकी है। पहले बात करते हैं घर में छिपकली का आना। अगर कोई छिपकली आपके घर में आती है और वो शांत बैठी रहती है तो प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ये एक सुरक्षा कवच का संकेत है। हमारे पूर्वज मानते थे कि छिपकली उस घर में रहती है जहां सकारात्मक ऊर्जा होती है। वह नकारात्मकता को खाती है, जैसे वो कीड़े खाती है जो बीमारी फैलाते हैं। यानी प्रकृति ने इस छोटे से जीव को एक दोहरी भूमिका दी है, एक तरफ शारीरिक सफाई, दूसरी तरफ आत्मिक संकेत। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। अब बात करते हैं उन विशेष परिस्थितियों की जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। पूजा घर में छिपकली का आना, ये वो बात है जिसे सुनकर बड़े बुजुर्ग पहले नमस्कार करते थे। अगर कोई छिपकली आपके घर के मंदिर में, पूजा घर में या देवस्थान के पास आ जाए तो कई पुरानी मान्यताओं के अनुसार यह देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर आती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान जब किसी पर प्रसन्न होते हैं और सीधे संकेत देना चाहते हैं तो वो प्रकृति के किसी जीव के माध्यम से संदेश भेजते हैं। और छिपकली जो छाया में रहती है, जो दीवारों पर चलती है, जो चुप रहती है, वो इस काम के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है। तो अगर आपके पूजा घर में छिपकली आए तो उसे भगाइए मत, शांत मन से हाथ जोड़िए और मन में कहिए, प्रभु तेरा शुक्रिया। लेकिन रुकिए, अगर यही छिपकली रात के वक्त आती है और वो छटपटाती है, उछलती है, तो उसका अर्थ कुछ और होता है, और वो अर्थ मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो सदियों से दबा हुआ है। हमारे देश में छिपकली के शरीर के अलग अलग हिस्सों का अलग अलग महत्व है। प्राचीन ग्रंथों में गृह गोदिका फल नाम का एक पूरा अध्याय मिलता है, यानी घर की छिपकली के संकेतों का फल। इसमें लिखा गया है, अगर छिपकली आपके दाहिने कंधे पर गिरे तो यह लाभ का संकेत है, कोई अच्छी खबर आने वाली है। अगर बाईं भुजा पर गिरे तो यह सावधानी का संकेत है, किसी काम में जल्दी मत करिए। अगर सिर पर गिरे तो यह बहुत शुभ माना जाता है, कहा जाता है कि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्रत्यक्ष रूप से मिल रहा है। लेकिन अगर छिपकली पैरों पर गिरे तो यह यात्रा का संकेत माना जाता है, जल्द ही कहीं जाना होगा। अब यहाँ एक ऐसी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बहुत कम जगह लिखी गई है। अगर छिपकली आपके ऊपर गिरे और वो तुरंत भाग जाए तो इसका एक विशेष अर्थ है
और वो अर्थ सुनिए ध्यान से दोस्तों, एक पल के लिए रुकिए। मैं जानता हूं आप सोच रहे हैं ये सब पुरानी बातें हैं, इसमें क्या सच्चाई है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आज का आधुनिक विज्ञान कहता है कि इंसान का शरीर ऊर्जा का एक केंद्र है। हमारे आसपास एक ऊर्जा क्षेत्र होता है जिसे औरा कहते हैं, और जानवर चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो या छिपकली, वो इस ऊर्जा को इंसान से कहीं ज्यादा संवेदनशीलता से महसूस करते हैं। जब घर में कोई तनाव होता है, जब नकारात्मक ऊर्जा होती है तो जानवर बेचैन हो जाते हैं। जब घर में शांति और सकारात्मकता होती है तो वो स्थिर रहते हैं। यानी हमारे पूर्वजों ने जो हजारों साल पहले जाना, वो आज का विज्ञान भी धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है। तो क्या अब भी आपको लगता है कि ये सब पुरानी बकवास है? मुझे नहीं लगता। चलिए अब उस बात पर आते हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले अधूरी छोड़ी थी। अगर छिपकली आप पर गिरे और तुरंत भाग जाए तो प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यह एक चेतावनी है। इसका अर्थ है आपकी जिंदगी में कोई तूफान आने वाला है, कोई बड़ा बदलाव, कोई ऐसी चुनौती जो आपको हिला देगी। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, ये तूफान आपको तोड़ने के लिए नहीं आता, ये आपको निखारने के लिए आता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, विपदा वो होती है जो तुम्हें कमजोर करे, परीक्षा वो होती है जो तुम्हें मजबूत करे। और ये संकेत, ये परीक्षा का संकेत है। तो अगर ऐसा हो तो डरिए मत, हनुमान चालीसा पढ़िए, मन को शांत रखिए और याद रखिए, जो तूफान में भी खड़ा रहता है वही असली योद्धा है। अब एक और रहस्य, क्या आपने कभी देखा है कि घर में अचानक बहुत सारी छिपकलियां एक साथ आ जाती हैं? एक नहीं, दो नहीं, 4, 5। ये दृश्य अजीब लगता है और बहुत लोग इसे देखकर डर जाते हैं, लेकिन प्राचीन परंपराओं के अनुसार यह एक विशेष संकेत है। कहा जाता है कि जब घर में किसी पूर्वज की आत्मा आती है जो अपने परिवार की रक्षा करने आती है, तो वो कभी कभी इन जीवों के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्शाती है। हमारे पूर्वज मानते थे मृत्यु के बाद भी प्रेम खत्म नहीं होता, और एक माँ, एक पिता, एक दादा वो जाने के बाद भी अपने परिवार को देखते रहते हैं। तो अगर घर में एक साथ कई छिपकलियां आए तो एक पल रुकिए, आंखें बंद कीजिए, अपने पूर्वजों को याद कीजिए, मन ही मन कहिए, आप जहां भी हैं शांति में हैं, हम आपको याद करते हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए। यह एक छोटी सी क्रिया है, लेकिन इसका प्रभाव असाधारण होता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसे संकेत के बारे में बताने वाला हूं जो बेहद महत्वपूर्ण है, और इसे सुनकर कई लोगों की आंखें खुल जाती हैं। अगर आपके घर में छिपकली बार बार एक ही जगह आती रहती है, जैसे हमेशा रसोई के एक कोने में, या हमेशा उसी दीवार पर जहां आपकी तिजोरी है, या हमेशा उसी कमरे में जहां आप सोते हैं, तो ये कोई संयोग नहीं है। प्राचीन वास्तुशास्त्र के अनुसार छिपकली उस जगह को पसंद करती है जहां ऊर्जा का प्रवाह अच्छा हो, और वो उस जगह से दूर रहती है जहां नकारात्मक ऊर्जा हो। यानी वो जिस जगह बार बार आती है वो जगह ऊर्जा से भरपूर है, और अगर वो किसी जगह कभी नहीं जाती तो उस जगह की ऊर्जा को ठीक करने की जरूरत है। ये बात सुनने में छोटी लगती है, लेकिन इसके पीछे हजारों साल की परंपरा है। अब बात करते हैं दिशाओं की। आपके घर में छिपकली किस दिशा से आ रही है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर दिशा से आने वाली छिपकली धन और समृद्धि का संकेत मानी जाती है। वास्तुशास्त्र में उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, धन के देवता की। पूर्व दिशा से आने वाली छिपकली स्वास्थ्य और आयु का संकेत है। पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है, ऊर्जा और प्राण का स्रोत। पश्चिम दिशा से आने वाली छिपकली यात्रा और परिवर्तन का संकेत है, और दक्षिण दिशा यह यम की दिशा मानी जाती है। इस दिशा से अगर छिपकली आए तो सावधानी रखें, घर में किसी बीमार व्यक्ति की विशेष देखभाल करें। ये कोई डरावनी बात नहीं है, ये एक चेतावनी है, प्रकृति का एक प्रेमपूर्ण संकेत। जैसे एक माँ अपने बच्चे को खतरे से पहले ही चेता देती है। अब एक और बात जो इस वीडियो की सबसे खास बात है, और इसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाए। क्या आपने कभी देखा है छिपकली का गिरना? यानी छत से या दीवार से छिपकली अचानक नीचे गिर जाए। ये देखकर बहुत लोग अपशकुन मानते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। प्राचीन ग्रंथों में गोधिका पतन फल यानी छिपकली के गिरने का फल बहुत विस्तार से लिखा गया है। इसमें लिखा है, अगर छिपकली घर के बाहर गिरे तो यात्रा शुभ रहेगी। अगर घर के अंदर गिरे लेकिन किसी इंसान पर नहीं गिरी तो घर में कोई मेहमान आने वाला है। अगर खाने के बर्तन के पास गिरे तो उस खाने को मत खाइए, यह स्वास्थ्य की सुरक्षा का संकेत है। और अगर छिपकली सीधे किसी इंसान के ऊपर गिर जाए तो यह उस व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। यह संकेत उसकी किस्मत से जुड़ा है, उसके जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला है, और वो मोड़ शुभ होगा या अशुभ यह इस बात पर निर्भर करता है कि छिपकली उसके शरीर के किस हिस्से पर गिरी। मैंने ये पहले थोड़ा बताया था, अब इसे और गहराई से समझते हैं। शरीर के अलग अलग अंगों पर छिपकली गिरने का फल ये ज्ञान वृत्त संहिता में मिलता है, जो एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। सिर पर गिरे इसे बहुत शुभ माना जाता है, राजयोग का संकेत, जीवन में बड़ी सफलता आने का संकेत। माथे पर गिरे बुद्धि और विद्या में वृद्धि का संकेत।
दाहिनी आंख पर गिरे धन लाभ, बाईं आंख पर गिरे किसी प्रिय से मुलाकात। दाहिने कान पर गिरे कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, बाएं कान पर गिरे कोई चिंता का विषय आएगा लेकिन वो हल हो जाएगा। दाहिने कंधे पर गिरे यात्रा में सफलता, बाएं कंधे पर गिरे सावधान रहे कोई धोखा दे सकता है। पेट पर गिरे भोजन और सुख की वृद्धि, पैरों पर गिरे लंबी यात्रा, नया स्थान। दोस्तों, ये सब पढ़कर शायद आपको आश्चर्य हो रहा हो, लेकिन यह ज्ञान हमारी संस्कृति में हजारों साल से जीवित है और इसे मानना या ना मानना ये आपका अधिकार है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, हमारे पूर्वज कोई मूर्ख नहीं थे, उन्होंने इस ज्ञान को बिना कारण नहीं लिखा। अब एक बहुत ही जरूरी बात, बहुत लोग पूछते हैं छिपकली को मार देना चाहिए। नहीं, कभी नहीं। और इसके पीछे केवल धार्मिक कारण नहीं है बल्कि वैज्ञानिक कारण भी हैं। छिपकली घर में मच्छर, मक्खियां और छोटे छोटे कीड़े खाती है जो बीमारी फैलाते हैं। वो घर की प्राकृतिक सफाई कर्मी है। और धार्मिक दृष्टि से हिंदू परंपरा में हर जीव में ईश्वर का वास माना जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी प्राणी सुखी हों। ये सिर्फ मंत्र नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। तो अगर छिपकली घर में आए उसे शांति से रहने दीजिए, और अगर आप उसे बाहर करना चाहते हैं तो प्रेम से करिए, किसी डिब्बे या कागज की मदद से। अब एक रहस्य जो मैं बहुत देर से छुपाए बैठा था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि छिपकली केवल दीवारों पर ही नहीं रहती, वो हमारे जीवन की परछाई है। एक बात गौर करिए, छिपकली हमेशा छाया में रहती है, रोशनी में नहीं आती, किनारों पर चलती है, बीच में नहीं। और यही हमें एक गहरा सबक देती है। जीवन में भी जो सच्चाइयां सबसे महत्वपूर्ण होती हैं वो अक्सर छुपी होती हैं, किनारों पर होती हैं, शोर में नहीं, खामोशी में मिलती हैं। और जो इंसान धैर्य रखता है, जो शांत रहता है, जो अपने कदम सोच समझकर रखता है, वही इस जीवन की दीवारों पर चलकर आगे बढ़ता है। छिपकली एक शिक्षक है, एक छोटी मूक अनदेखी शिक्षक। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा लोगों को जानना होता है, रात के वक्त छिपकली का आना। दोस्तों, रात का अपना एक अलग जगत होता है। हमारे शास्त्रों में रात को रात्रि देवी का समय कहा गया है। ये वो समय है जब सूक्ष्म शक्तियां सक्रिय होती हैं, और रात में छिपकली का व्यवहार ये बहुत कुछ बताता है। अगर रात को छिपकली शांत बैठी हो तो घर में शांति और समृद्धि का संकेत। अगर रात को छिपकली बहुत ज्यादा हरकत करे, इधर उधर दौड़े, तो ये घर में किसी उथल पुथल का संकेत हो सकता है, परिवार में कोई झगड़ा या कोई बड़ा बदलाव आने वाला हो सकता है। अगर रात को छिपकली अजीब आवाजें करे और आप उन्हें स्पष्ट सुन सकें तो ये बहुत दुर्लभ है, और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ये पितरों का संदेश हो सकता है। उस रात दीपक जलाइए, पूर्वजों को याद कीजिए और शांत मन से प्रार्थना करिए। एक और बात जो बहुत लोग नहीं जानते, घर में छिपकली का मरना ये देखकर बहुत लोग अपशकुन मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, अगर घर में छिपकली मरती है तो यह माना जाता है कि उसने घर की नकारात्मक ऊर्जा को खुद में समेट लिया। जैसे एक सैनिक युद्ध में देश की रक्षा करते हुए शहीद होता है, ये छिपकली घर की रक्षा करते हुए जाती है। इसीलिए जब घर में छिपकली मरे तो उसे उठाइए, उसका सम्मान करिए और उसे घर के बाहर किसी पेड़ के पास मिट्टी में दबा दीजिए। यह कृत्य आपके घर की ऊर्जा को साफ रखता है। और घर में एक बार पूरी तरह से गंगा जल छिड़किए, पूजा करिए, घर को फिर से ऊर्जा से भर दीजिए। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाला हूं जो घर की ऊर्जा को सकारात्मक रखने में मदद करते हैं। यह उपाय हमारी पुरानी परंपरा से आए हैं और इन्हें आज भी लाखों घरों में किया जाता है। पहला उपाय, घर में कपूर जलाएं। कपूर यह सिर्फ सुगंध नहीं है, यह नकारात्मक ऊर्जा को तोड़ता है। हर सुबह और शाम कपूर जलाकर घर के हर कोने में घुमाइए। दूसरा उपाय, नमक का पानी। एक कटोरी में पानी लीजिए, उसमें थोड़ा समुद्री नमक मिलाइए और घर के कोनों में रखिए। यह नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है। हर शनिवार को इसे बदलते रहिए। तीसरा उपाय, तुलसी का पौधा। घर में तुलसी यह केवल धार्मिक महत्व नहीं रखती, विज्ञान भी मानता है कि तुलसी हवा को शुद्ध करती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखती है। चौथा उपाय, हनुमान चालीसा। हर मंगलवार और शनिवार घर में हनुमान चालीसा का पाठ करिए, यह घर को शक्ति और सुरक्षा देता है। पांचवा उपाय, घर को साफ रखिए। यह सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली उपाय है। गंदगी नकारात्मकता को आमंत्रित करती है, सफाई दिव्य ऊर्जा को। दोस्तों, अब वो बात जो मैंने इस वीडियो में सबसे बाद के लिए रखी थी, वो रहस्य जो इस सबसे भी बड़ा है। क्या आपने कभी सोचा, हम छिपकली को देखते हैं, उसके संकेत पढ़ते हैं, लेकिन असली सवाल ये है, हम इन संकेतों को सुनते क्यों हैं? क्योंकि हम अकेले हैं, क्योंकि हम आश्वस्त होना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई हमें बताए सब ठीक होगा। और यही प्रकृति करती है। वो एक छोटी सी छिपकली भेजती है, एक पक्षी भेजती है, एक फूल खिलाती है, एक बादल भेजती है और कहती है, मैं यहां हूं, तुम अकेले नहीं हो। ये ईश्वर का प्रेम है जो हमें हर पल हर रूप में मिलता है। बस आंखें खुली रखनी होती हैं, बस मन शांत रखना होता है, बस श्रद्धा रखनी होती है।
अब एक घटना सुनिए। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रमेश नाम के एक व्यक्ति थे। उनका व्यापार डूब चुका था, बैंक का कर्ज था, परिवार में तनाव था और एक रात उन्होंने हार मान ली थी। उस रात वो अपने कमरे में अकेले बैठे थे अंधेरे में। तभी उनकी खिड़की पर एक छिपकली आई। उसने उनकी तरफ देखा। रमेश बताते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उस पल मुझे लगा मैं अकेला नहीं हूं। उन्होंने खिड़की खोली, बाहर आए, आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, हे भगवान, अगर तू है तो एक रास्ता दे। अगले दिन एक पुराने दोस्त का फोन आया। उसने एक नया बिजनेस शुरू करने का प्रस्ताव दिया। आज रमेश उस कस्बे के सबसे सफल व्यापारियों में से एक हैं। क्या वो छिपकली भगवान का संदेश थी? रमेश कहते हैं, मेरे लिए तो थी। दोस्तों, मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं आपको कोई अंधविश्वास नहीं सिखाना चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं। हम इतने व्यस्त हो गए हैं, इतने आधुनिक हो गए हैं कि हम प्रकृति की भाषा भूल गए हैं। हम अपने फोन में इतने घुसे हैं कि हम भूल गए कि हमारे आसपास एक जीवित, बोलती, संकेत देती दुनिया है और यही दुनिया जब हम उससे जुड़ते हैं तो हमें शांति मिलती है। तो आज एक छोटा सा काम करिए, अपने घर में बैठिए, आंखें बंद करिए, 3 गहरी सांसें लीजिए और मन में कहिए, हे प्रकृति, हे ईश्वर, मैं तुम्हारे संकेतों के लिए खुला हूं, मुझे सही रास्ता दिखाओ। ये एक प्रार्थना है और हर प्रार्थना ईश्वर सुनता है। अब एक और रहस्य जो अंत में मैंने रखा था, छिपकली और कर्म। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जो जीव हमारे घर में आता है वो हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। यानी अगर आपके घर में अच्छे जीव आते हैं, अगर पक्षी आते हैं, अगर छिपकली शांत रहती है, अगर गाय घर के सामने से गुजरती है, तो ये आपके अच्छे कर्मों का फल है। और अगर घर में हमेशा नकारात्मकता है, झगड़े हैं, तनाव है, तो जीव भी बेचैन रहते हैं। यानी हमारा घर हमारे कर्मों का दर्पण है। तो अगर आप चाहते हैं कि घर में शांति आए, सुख आए, समृद्धि आए, तो सबसे पहले अपने कर्म सुधारिए। झूठ मत बोलिए, किसी को धोखा मत दीजिए, बड़ों का सम्मान करिए, गरीबों की मदद करिए और देखिए धीरे धीरे आपके घर की ऊर्जा बदलने लगेगी। पक्षी आएंगे, फूल खिलेंगे और हाँ, छिपकली भी आएगी। शांत, स्थिर, शुभ। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बहुत कुछ जाना। हमने जाना छिपकली कोई साधारण जीव नहीं है। हमने जाना वो प्रकृति का संदेश वाहक है। हमने जाना उसके आने का, जाने का, गिरने का सबका अपना अर्थ है। हमने जाना ये संकेत हमारी मदद के लिए हैं, हमें डराने के लिए नहीं। और सबसे बड़ी बात हमने जाना कि इस संसार में हम अकेले नहीं हैं। ईश्वर हर पल, हर रूप में हमारे साथ है। बस उसे देखने की दृष्टि चाहिए, सुनने की शक्ति चाहिए और मानने की श्रद्धा चाहिए। एक अंतिम बात, आज रात जब आप सोएं, घर के मंदिर में एक दीपक जलाइए, आंखें बंद करिए और मन से कहिए, हे प्रभु, इस घर को अपनी कृपा से भरो, इस घर में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो और जो भी संकेत तुम भेजते हो वो समझने की बुद्धि मुझे दो। और फिर सो जाइए शांति से, क्योंकि जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे रात में भी डर नहीं लगता। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि यह ज्ञान उन तक भी पहुंचना चाहिए जो इसे नहीं जानते। लाइक करिए ताकि और लोगों तक ये बात पहुंचे। सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे और रहस्य आप तक पहुंचते रहें। और कमेंट में लिखिए कि आपके घर में कभी छिपकली आई है, उस वक्त क्या हुआ था। आपका अनुभव शायद किसी और की मदद करे। जय श्री राम। इस वीडियो में दी गई जानकारी प्राचीन भारतीय मान्यताओं, शकुन शास्त्र और लोक परंपराओं पर आधारित है। इसे आस्था और श्रद्धा की भावना से देखें।